ओम शांति। आज 25 मार्च बाबा की साकार मुरली के महावाक्य हैं कि किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। बाबा ने उत्तर दिया है कि हम बाबा के पास आए हैं, वह हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। तो निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। अगर यह बात बुद्धि में सिमरण रहे तो माया जो है वो आपको कभी भी तंग नहीं कर सकती है। तो आज पहले इस पॉइंट पर ही हम विचार सागर मंथन करेंगे और देखेंगे कि बाबा के किन बच्चों को माया तंग कर रही है। अगर आप आज किसी तरह से परेशान हो, आपकी मन और बुद्धि में कई सारी व्यर्थ बातें हैं, या फिर ऐसी कुछ समस्याएं, ऐसी कोई उलझन है जिसका समाधान नहीं निकल रहा है, तो आज बाबा उन सारे बच्चों का समाधान कर रहे हैं, बाप, टीचर और सतगुरु बन करके। लेकिन अभी हम आत्माओं में वह सिमरण नहीं रह पाता है, वह याद नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से तो माया तंग करती है। लेकिन आज हम मुरली के सेशन में बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि बाबा की याद जो है वो रहना बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल इजी है। हर समय आपके अंदर बाबा की याद ऐसे रहेगी कि न चाहते हुए भी तुम्हें बाप, टीचर और शिक्षक की याद आने लगेगी। और जब भगवान ने कहा ही है कि अगर बाप, टीचर, शिक्षक की याद आपको निरंतर रही तो कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो उसके लिए सिर्फ आपको दो बातें समझनी होगी। सबसे पहली जो बात है वह यह कि जब आप बदलना चाह रहे हो, यानी स्वयं को आपको चेंज करने की जरूरत है, और चेंज आप इसी समय, इसी घंटे में जो मुरली चल रही है उसमें दृढ़ निश्चय कर लो कि बाबा जो बोल रहा है उसको मैं चेंज करने के लिए तैयार हूं। चेंज बहुत बड़ा नहीं लाना है, बहुत आसान है। जिस पल आपने सोच लिया कि मैं आत्मा आज से इसी पल से यह बात एक्सेप्ट कर लेती हूं, तो समझ लेना उसी पल से अगले 2 से 3 घंटों में आप अनुभव करोगे कि सारी दुनिया आपके लिए बदल चुकी है। तो तैयार हो जाओ कि पहली बात क्या है जो हमें सीखनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि अभी आप जो है वो स्थिति आपकी क्या चल रही है, आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो, कहां पर खड़े हो, उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको एहसास तो हो। यहां से अगर दिल्ली जाना है तो पहले तुम कौन सी जगह पे खड़े हो, वो लोकेशन क्या है, वो लोकेशन पता चले तो आपको दूसरी लोकेशन पे तो पहुंचाया जा सकता है। तो पहले आपकी लोकेशन बता रहे हैं। कहते हैं किसी जंगल में कहीं चले जाए, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले तुम कहां हो वो बताओ तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं। तो तुम्हारी स्थिति क्या है वो सभी आत्माएं अभी अपने आप को चेक करेंगे, और फिर चेक करने के बाद 1 मिनट ही लगेगा आपको चेंज करने के अंदर। तो अभी सब आत्माओं की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि आप आत्माएं बड़ी अच्छी हो, सत्य स्वरूप को जान गई हो, ज्ञान भी समझ चुके हो, तभी तो मुरली सुन रहे हो, है ना। तो सत्य स्थिति क्या है कि अभी आप आत्मा हो यह जान चुके हो, परमात्मा आया यह भी जान चुके हो, ज्ञान को समझ में आ चुका है, यह भी आपकी लोकेशन दिखा रहा है। साथ में चौथी बात यह भी दिखा रहा है कि माया से परेशान भी हो रहे हो, कुछ न कुछ तकलीफें आपके साथ लगी पड़ी है, तो यह भी आपकी लोकेशन में दिखा रहा है। पांचवी चीज जो आपके अंदर अभी दिखा रही है, आपकी स्थिति क्या है कि आप जो है संसार को देख रहे हो, और संसार में क्या समझ रहे हो आप कि संसार में यह बात आप लेकर बैठे हो कि मैं अधूरा हूं। मन क्या मान रहा है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ कमी है, जो यह संसार कमी को पूरा करने वाला है। यह संसार जो है मेरे पास कुछ कमी है, यानी पद नहीं है, ऊंचा पद नहीं हो सकता है, उसकी कमी है, घर नहीं है वो कमी हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है,
कुछ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है जो आपको संसार पूरी करके देने वाला है। यानी आपको पहला जहां लोकेशन आपकी दिखा रहे वो यह है कि आपका मन यह देखने के लिए आतुर हो रहा है, जिज्ञासा है कि मैं यहाँ पर हूं और बाहर जो है वो संसार है, और क्या बात मान करके बैठा है कि मैं अधूरा हूं, हाँ कुछ कमी है, और ये संसार को मैं देखूंगा। संसार के कुछ साधन और कुछ विषय जो भी मानो वो कुछ भी हो सकता है। आपकी वाइफ अच्छे से बात करने लग जाए तो आप पूर्ण हो जाओ। बात कुछ भी भावनाओं से लगा के कोई भी विषय वस्तु से हो सकती है, ठीक है। आप वहीं पर खड़े हो, चेक कर लिया होगा आपने कि आप वहीं पर खड़े हो। अब वहां पर आप जहां पर खड़े हो वहां पर क्या गलती हो रही है इसको समझ लेना है। आप जिस जगह पर खड़े हो यानी आप संसार से डिमांड कर रहे हो, संसार से आशा कर रहे हो कि वह मुझे फुलफिल कर दे, ठीक है, यही बात हुई ना। लेकिन आप जहां पर खड़े हो सकता है आपके अंदर और भी हजारों बुराइयां हो, आप देहभान में हो, आपके अंदर निंदा करने की आदत है, आपके अंदर लोभ की आदत है, लालच की आदत हो सकती है, काम विकार की हो सकती है। कुल मिलाकर के आपके अंदर बहुत सारी कई सारी बुराइयां अंदर होगी। आप देखो, स्वयं को चेक करो, और आप डिमांड कर रहे हो कि बाहर करोड़ रुपया मिल जाए और मेरी वैल्यू बढ़ जाए। बुराइयां भी हैं, आपकी कमी है, क्योंकि एक बहुत गहरी बात है, आपके मन को आपके अलावा कोई भी और नहीं देख सकता है। आपका मन ही आपका संसार है। तो स्वयं को देखो, चेक करो अपने मन को क्या क्या एरर है, और एरर के बावजूद है भी आप संसार के सामने भी यह डिमांड क्या कर रहे हो, संसार से क्या आशा कर रहे हो कि मुझे ऊंचा पद मिल जाए, ये लोग प्यार करें, वो लोग प्यार करें। तो होना क्या है वह उस बात को आपको समझना होगा। अब आपकी वैल्यू आप देख लीजिए, आप एक डस्टबिन की तरह हो, कूड़ेदान की तरह। एक तो क्यों कूड़ेदान की तरह, जो मांग रहा है, संसार से कुछ डिमांड कर रहा है, यानी आप कटोरा लेके खड़े हो दुनिया के सामने। पहली तो यहीं पर बात हो गई क्लियर। अगर आप संसार से कुछ इच्छा कर रहे हो, कुछ कामना कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो इस प्रकृति से, जबकि तुम तो मालिक हो। आज मीठे बच्चे में कहा ना कि तुम तो मालिक हो, लेकिन तुम खड़े कहां पर हो? तो तुम खड़े कहां पर हो? कटोरा लेके संसार के सामने खड़े हो। क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है, कटोरा यानी क्या है? आप एक डस्टबिन की तरह, और आप कामना क्या कर रहे हो, इच्छा क्या कर रहे हो कि मैं हूं तो डस्टबिन। अंदर से तो जानते हो ना तुम, अंदर से तो सब कुछ जानते हो ना कि मैं क्या हूं, है ना। तो हो डस्टबिन। अब आप इच्छा क्या कर रहे हो कि मैं किसी अमीर के घर पे चला जाऊं, मेरे बहुत बड़े महलों में चला जाऊं, किसी अमीर व्यक्ति के पास चला जाऊं, ठीक है। तो क्या होगा, आपने पैसे कमाए या किसी अमीर व्यक्ति से पहचान किया, फिर अमीर के घर में चले गए, लेकिन हो क्या, डस्टबिन। तो अमीर के घर में रहे वो डस्टबिन, चाहे गरीब के घर में रहे, काम तो वो कचरा डालने के अंदर ही काम आने वाला है। आप स्वयं नहीं बदले हो, तो चाहे आपके पास पैसा आ गया, पूरे ऊंचे महलों में रह रहे हो, लेकिन आपकी वैल्यू, आप हो डस्टबिन तो डस्टबिन ही रहने वाले हो। जैसे आप इतना ये समझ लीजिए कि आप जो अंदर से सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, आपकी स्थिति, आप किसी भी संसार के विषय से जुड़ जाओ और आप ये सोच रहे हो कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, आप हो पायदान। पायदान समझो, जिसपे पाव पहुंचते हैं। आप बन गए कलेक्टर, आप कलेक्टर के घर में पायदान चला गया, ऊंचे 7 बिल्डिंग के मालिक में वहां पे पायदान चला गया, तो भी उसकी जो वैल्यू है वो पाव पहुंचने वाली ही रहेगी, उसकी स्थिति कभी बदलने वाली नहीं है। तुम जैसे हो वैसे तुम स्वयं को नहीं बदलोगे तो संसार की कई सारी चीजें आपसे जुड़ जाए तो भी आपको शिकायतें ही रहेंगी। कहते हैं ना, किसी महल में भी बिल्डिंग, किसी गरीब था अमीर भी बन गया, फैमिली बढ़ गई, तो भी उसकी शिकायतें क्या, कोई मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता, अरे वो भैया तो ऐसे ही है, वो भाभी ऐसे ही है। तो वो है ही खुद ही डस्टबिन है ना। वो कितना भी आसपास विषय को जोड़ ले, बेमेल है ना। ये तो पानी के ऊपर तेल डाला जाए तो तेल और पानी कैसे मेल खा सकते हैं? पानी और तेल कभी मेल खा सकते हैं? तेल ऊपर तैरने लगेगा, है ना। तो
आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू स्वयं को चेंज नहीं किया है, आप कटोरा लेके ही खड़े हो और अंदर की बहुत सारी बुराइयां भी हैं, तो दुनिया की किसी भी चीज से आप जुड़ जाओ, खुद भी दुखी रहने वाले हो और आपके आसपास वाले लोग भी दुखी रहने वाले हैं। तो आपको स्वयं को चेंज करना होगा। चेंज किए बिना चाहे आप किसी ऊंचे घर का पायदान बन जाओ, है ना, तो भी आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत पाव पहुंचने वाली ही रहेगी। जैसे कोई हीरा भी अगर आपके साथ जुड़ जाए, हीरे को जोड़ दिया जाए, है ना, हीरा डायमंड आप लेके आओ तो भी क्या कहेंगे, डायमंड वाला डस्टबिन। क्या कहेंगे आपको, डायमंड भी जड़ दिया आपके डस्टबिन में तो बोलेंगे क्या, पहचान क्या रहेगी आपकी, डायमंड वाला डस्टबिन, डायमंड वाला पायदान। तो कहने का अर्थ क्या है, आपके अंदर गुण नहीं है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, भिखारीपन के आपके संस्कार है, तो आप दुनिया में कितनी भी ऊंची भागदौड़ कर लो, किसी भी संसार की विषय वस्तु से पहचान जोड़ लो, किसी बड़े लोग से जोड़ लो। कोई कहता है ना, कमजोर आदमी ये बहुत बड़ा अमीर है, मैं बलवान है, मैं उसके साथ तो जुड़ जाता हूं। चलो जुड़ गया, उसके साथ रहने लगा, घूमने लगा, उसकी कार में घूमने लगा, लेकिन उसकी इज्जत क्या है, पहले तो कमजोर समझ आता, अब उसका नौकर भी बन करके घूम रहा है, उसका गुलाम भी वो बन गया, उसकी बातों को भी मानना पड़ रहा है। तो आप जहां पर भी संसार के जो कमी महसूस कर रहे हो और संसार की कोई भी चीज की कामना करना ही गलत, और कामना कर भी रहे हो, किसी चीज से जुड़ भी जाओगे तो तुम्हारी स्थिति दयनीय ही रहने वाली है। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये तो बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहने लग गया, बहुत ऐसा है, ऊंचा कलेक्टर बन गया, ऊंचा पद है, लेकिन तुम अंदर से जब वो हो तो वो स्थिति जो है वो तुम्हारी अंदर के अंदर खाई रहेगी, और लोग बाहर से जरूर तुम्हें थोड़ा बहुत बोल दे, लेकिन अंदर से उनकी भावना यही रहेगी, है तो ये महल में रहता है, तो ऊंची बिल्डिंग में, लेकिन भिखारी से कम नहीं है, न तो इसको बात करने की तमीज है, न उसके अंदर व्यवहारता है, न किसी के प्रति प्रेम है, न किसी के प्रति सद्भावना है। तो रहोगे आप वैसे ही, आप नहीं बदलोगे, और आप सोच रहे हो कि मैं किसी साधनों से जुड़ करके मैं अपनी पहचान बदल दूं, मैं अपनी स्थिति बदल दूं, तो वो संभव नहीं, आप डस्टबिन ही रहने वाले हो। तो यह बात आपको समझ में आ गई है। अभी मैंने आपकी लोकेशन बताई है कि आप कहां पर खड़े हो, संसार से इच्छा करने के लिए खड़े हो, खुद ही डस्टबिन बने हुए हो, खुद ही पायदान बने हो, खुद ही झाड़ू बने हुए हो, तो फिर आप ये समझ लो कि आप अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। अब चेंज क्या करना है, दूसरी तरफ देख लीजिए। अभी आपका मन संसार से भिखारीपन की कटोरा लेकर खड़ा है, दूसरी तरफ जैसे ही आपका स्मृति का स्विच ऑन हो जाए कि मैं तो बाबा का बच्चा हूं, भगवान का बच्चा हूं, भगवान ने मुझे सारी शक्तियां, सारी पावर, सारे गुण मुझे दिए हैं, मुझे इस संसार को देना है, कटोरा लेके खड़ा नहीं होना है। अब आपकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। अब आप बन गए दाता स्वरूप देने वाले पूर्वज आत्मा। अब आपके साथ क्या होने वाला है वो चेक कर लीजिए। अब आपके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत शांति है, बहुत अपार आनंद है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में उस लोकेशन पे खड़े हो जहां पर सिर्फ सत्य स्वरूप पे हो और दातापन की भावना है। अब आप इस स्थिति में अगर संसार के साथ जुड़ते हो तो क्या फर्क पड़ेगा वो देख लीजिए। अब आप देने वाले हो, अर्थात आप पूजने वाले हो, और द्वापर युग में मूर्तियों के रूप में हमारी पूजा होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आप देने वाली भावना के साथ संसार से जुड़ रहे हो, तो चाहे आपके पास कोई महल की चीज जुड़ जाए, ऊंचे के ऊंचे करोड़पति के घर वाली आत्माएं आपसे जुड़ जाए, या आपसे कोई गरीब आत्मा जुड़ जाए, लेकिन आपने देखा होगा मूर्ति अगर गरीब के घर में भी रहे तो वहां पर भी पूजने योग्य होती है, अमीर के घर में भी रहे तो पूजने योग्य रहती है। 8 बिल्डिंग के फ्लैट में पहले फ्लैट में रहेगी तो भी पूजने योग्य रहेगी, 8वें फ्लैट में भी रहेगी तो पूजने योग्य रहेगी। सोचो जरा, आप अपने आप को बदलने से, अब संसार की कोई भी चीज जुड़ने से उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। जुड़ तो पहले भी रहे थे, लेकिन तुम जिससे भी जुड़ रहे थे उस चीज की कीमत 0 हो जा रही थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो संस्कार नहीं, वो भिखारीपन के संस्कार, खुद डस्टबिन के संस्कार, कूड़ेदान की पहचान,
है ना। तो पायदान की पहचान अब आपने चेंज कर लिया है, स्मृति है। एक मीठे बच्चे में बाबा ने कहा कि तुम मालिक हो। तो सुबह से शाम तक अगर आप ऐसी स्मृति रख लो, ऐसी चीज रख लो कि मैं संसार के सामने कटोरा लेकर के नहीं, संसार मेरे सामने कटोरा लेकर खड़ा है, उसको जरूरत है, मैं जिसके साथ जुड़ जाऊंगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस संसार को कहते हैं संसार की कोई कीमत नहीं है, संसार बिल्कुल व्यर्थ है, लेकिन संसार पूरा जीरो है। लेकिन सभी जीरो के साथ में अगर एक लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक के पीछे एक जीरो लगाया 10, 2 जीरो लगाए 100, 3 जीरो लगाए तो 1000। तो आप वह एक बन जाओ कि मैं जिसके साथ जुड़ूंगा, जितने जीरो मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, जितने संसार की आत्माएं मेरे साथ जुड़ती जाएंगे, सब आत्माओं की वैल्यू भी मेरे साथ बढ़ जाएगी और खुद की वैल्यू तो बढ़ ही रही है आपकी। तो आप एक बनो। दुनिया जीरो है और दुनिया जीरो है तो उन सभी व्यर्थ चीजों को, व्यर्थ जो धन का टुकड़ा है, जिसके संबंध खराब है, वो सब आत्माएं आपसे जुड़ेंगे। है जीरो बट आप एक हो, देने वाले हो, तो फिर आप अरबों पदम पदम गुना निरंतर बढ़ते जाओगे। पहले खुद जीरो बन गए थे और किसी के साथ जोड़ करके अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए चले थे, खुद भी जीरो हुए, दूसरों को भी जीरो करने लग गए। तो चेंज हुआ या नहीं, परिवर्तन आया कि नहीं, एक सेकंड में आप चेंज हुए या नहीं। जिसको बात समझ में आ गई होगी, जिसको कहने का भाव समझ में आ गया होगा, वह आत्मा जरूर अपने अंदर पूर्णतया परिवर्तन कर लेगी। दूसरी बाबा ने जो पॉइंट कही है उस पे हम मनन चिंतन करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, बिल्कुल ऐसा काम करना है जिससे दुआई मिले, खुशी मिले। तो तैयार हो मनसा वाचा कर्मणा को चेंज करने के लिए? इतने साल हुए चेंज हुआ नहीं, अब चेंज आधे घंटे में होगा, क्योंकि आधा घंटा तो निकल गया, आपको वहां पर मालिक बना दिया गया। आधे घंटे में मालिक बन गए ना, महसूस करते हो ना, पूरा दिन कटोरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्वज पूज्य स्वरूप की स्मृति स्वतः ही हो गई। अब क्या है, अब बात आ रही है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। आप कर्म में किसी को दुख दे रहे हो, मन से दुख दे रहे हो, भावनाओं से दुख दे रहे हो, तो जो तीनों जगह से जो दुख दे रहे हो, जिससे पाप कर्म बन रहे हैं, जिससे परेशानियां हो रही है, जिससे तकलीफ हो रही है, तो ऐसा क्या किया जाए? ऐसा एक ही काम ऐसा करें, रावण की नाभि में तीर लगाया तो रावण ढेर हो गया। तो वही काम हम करेंगे कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा में वह श्रेष्ठ कर्म आ जाए। साथ में बाबा ने कहा कि निरंतर स्मृति रहे बाप, टीचर, शिक्षक की। बोला है ना बाबा ने कि निरंतर बाप, टीचर, शिक्षक की स्मृति रहे, जो हमारा पॉइंट है, शुरुआत कही थी। तो ऐसा क्या करना है जिससे हमें भगवान की निरंतर स्मृति रहे, निरंतर याद रहे? तो पहले याद निरंतर रखने के लिए उसकी परिभाषा को समझना होगा। अगर किसी इंसान की कर्म में उसकी याद है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्या दिन भर कर्म में याद है, जैसे आप दिन भर में किसी की सेवा कर रहे हो, किसी का साथ काम कर रहे हो, तो उसको याद नहीं करना पड़ता है, वो विचारों में तुरंत याद आ जाएगा। किसी बॉस के साथ कर रहे हो, स्टाफ में किसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो आती है ना। तो सबसे पहले याद क्या है, कर्म में रहती है। जिसके कर्म में याद है उसको विचारों में लाना बड़ा आसान होता है, वो स्वतः ही वरदान है कि वह विचारों में आना चालू हो जाएगा। जिसके निरंतर विचारों में आना चालू हो जाता है वह भावनाओं में आना चालू हो जाता है, और जो भावनाओं में आ जाता है वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह दिल में बस जाता है, फिर वो स्वतः ही बस जाता है, निरंतर ही बस जाता है, उसको किसी की याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा को आज विधि को अगर आपने अपना लिया तो आप ये समझ सकते हो, एक लाइन लिख दो आगे अगर डायरी में हो कि आज भाई जी निमित्त बन करके जो विधि बता रहे हैं, 21 दिन तक अगर आपने विधि कर ली तो 22वें दिन आप संपूर्ण समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। शरीर का भी कोई रोग हो आपको तो वो आप ठीक हो जाओगे। जरूरत है 21 दिन तक इस विधि को करने की। यह अनुभवों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो कैसे कर्म में बाबा को साथ में लेते हैं?
आज तक जो विद्या आपने अपनाई, अगर वह विद्या सार्थक होती तो हर कर्म में आपको बाबा की याद रहती और आप परेशान नहीं होते। लेकिन वह विद्या गलत है जो आपको बाबा की याद कर्म में नहीं दिलाई, है ना, आ ही नहीं रही है। तो आज से सही विधि को इस्तेमाल करो और प्रैक्टिकल करके देखो। कर्म में बाबा की याद रही तो विचारों में स्वतः ही आएगी, और कर्मणा जो बाबा कह रहे ठीक करो तो कर्मणा भी आपका स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो ये मुझ आत्मा का निजी अनुभव कहता है कि मैंने पहले कर्मणा में भगवान को कैसे याद किया, क्योंकि तुरंत तो बाबा याद नहीं, है ना, लेकिन कर्मणा में याद करने के लिए 7 फोटो मैंने बाबा के लिए थे, उस पे एक एक पे लिख दियागा, ये बाप के रूप में, ये साजन है मेरा, ये दोस्त है, यह मेरा टीचर है, यह सदगुरु है, यह मेरा बच्चा है ना। तो 7 संबंध एक एक फोटो पे लिख लिए गए। अब मैं क्या करता था, जैसे ही मुझे बाहर घूमने जाना है, मैं दोस्त का फोटो लिया, अपने पर्स में डाला, अपने साथ लिया, चल मेरे दोस्त घूमने चलते हैं, और मैं दोस्त के साथ घूमने जाता। वो फोटो मेरे साथ थे तो मुझे अनुभव होता कि मेरा दोस्त मेरे साथ है। और जब मैं कहीं भी, मैं आत्मा किसी ने इनवाइट किया, किसी फंक्शन में जा रही हो, तो मैं आत्मा सजनी के रूप में अपने साजन को साथ में लेके जाती। चलो साजन, आज तो किसी ने बुलाया है, आज तो उसके वहां पे ब्रह्मा भोजन है, आज तो वहां पर बहुत बड़ा फंक्शन है। उस साजन का फोटो सीने से लगा के मैं आत्मा चलती। खाना भी बनाना है तो मैं आत्मा बाप के साथ खाना बना रही हूँ, जो भी आपको संबंध बढ़िया लगता है उसका फोटो मैं उसी समय अपने पॉकेट में रखकर कि चलो बाबा मिलकर खाना बनाते हैं। तो जब सोना भी है तो बाप की गोदी में, बाप को सीने से लगा के वो फोटो में सोता था। अब सोचो, जब हर कर्म में बाबा साथ है मेरा, बाबा का। इवन अगर आपके पास बीमारी है ना, अगर आपको किसी को कोई संबंध अगर आप निभा रहे हो ना, आप उस डॉक्टर के पास इलाज करवाने चले जाओ, दोस्त साजन कोई भी होगा, उसका संबंध पॉकेट में रख के जाओ, 1 सेकंड में निराकरण हो जाएगा। प्रैक्टिकल विधि को अपना के देखो। अब क्या हुआ मेरे साथ, खाना है, बाबा का फोटो ले लिया, कभी 7 संबंध को खिलाना तो 7 फोटो डाल दिए, बस काम पूरा फोटो के साथ, जैसे कि निराकार साकार में उतर गया। पहले तो परमात्मा निराकार ही था, बाबा के अंदर आया तो निराकार साकार में उतर गया। वो फोटो में इतना प्रेम हो जाए कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। दुनिया देखे कि यह तो फोटो है, लेकिन हमारे लिए वो फोटो नहीं रहे, हमारी वो आंख प्रेम की आंख बन जाए, और हमारे हर कर्म में हर फोटो जो है उसको, दोस्त को, साजन को सब लिखे हो रखो। जहां पर भी ले जाना, बाहर घूमने जाना है, कहते हैं मन से दोस्त को ले गए, लेकिन किसी को याद नहीं रहता है। आज तक आप प्रैक्टिकल देख लो। लेकिन अगर आपके पास वो फोटो है, लेकर जा रहे हो, तो आपकी फीलिंग बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, और आपको लगेगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ है, मैं कैसे बुरे कर्म कर सकता हूँ। बुरे कर्मों से भी वो फोटो रोक लेता है। इसी की यादगार है कि भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं। एक देखना, बहुत कम चारा होगा जो तिलक लगाता है, वो डांस बार में जाने से भी रोकेगा, बुरे कर्मों से मैं जाने से रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा मैं तो पंडित हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसे कर्म कैसे कर सकता हूं। वो तिलक उसको याद दिलाता है। वो तिलक हमारी वो फोटो है जो हम अपने साथ रखते हैं। तो अब क्या होगा, जब आप कर्म में भगवान को ऐसे संबंधों में साथ रखोगे तो विचारों में तो बाबा आना ही है। कैसे आएगा? अरे आज तो मुझे उधर जाना है, किसको लेके जाओ, दोस्त को लेके जाओ कि साजन को लेके जाओ, और कहीं जरूरत है कुछ बोलने की, कुछ स्पीच देना है, तो मैं तुरंत ही टीचर को साथ में ले लेता हूं। कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां मैं क्या करूं, मेरा माइंड कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे उसको जवाब क्या दो, तो तुरंत सदगुरु की श्रीमत, सदगुरु को लेके चलो साथ में। आपकी बुद्धि को टचिंग मिलेगी कि आपको क्या करना है, आपके निर्णय स्वतः ही होने लगेंगे। अभ्यास तो करना पड़ेगा। स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आपके साथ है। देखो, अगर सर्व संबंध, बाबा कहता है ना, सर्व संबंध जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। तो जब कर्म में इस तरीके से बाबा साथ में है तो विचारों में बाबा स्वतः ही आएगा, और कुछ दिन के अभ्यास के बाद वो विचार के साथ आपकी भावनाओं में बैठ जाएगा। और जब भावनाओं में बैठ जाएगा तो समय ऐसा आएगा कि निरंतर बाबा की स्मृति होगी, तब फोटो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर शुरुआत तो यहीं से होनी है। कहते हैं कोई मुख में अन्न गिनत बाबा बाबा रटे कर्म में, तो एक दिन तो मन में बैठ जाता है, तो मुख से बंद कर लो। जब मन में बैठ जाए, भावनाओं में बैठ जाए, दिल में बैठ जाए, तो मन से भी बंद कर दो। वो स्वतः ही आप कंबाइन हो जाओगे उसके। ठीक है, समझ गए?
तो इस तरीके से करना है। इसके साथ में कहना चाहूंगा कि मनसा सेवा ग्रुप में बहुत सारी आत्माएं जुड़ रही हैं, बहुत दुआएं एक दूसरे को दे रही है, बहुत आनंद की अनुभूति कर रही है। तो आप भी जो आत्माएं इतना ज्ञान ले रही है और ग्रुप से नहीं जुड़ी है, इतना पुण्य कर्म करने का अवसर मिल रहा है आपको, तो जल्दी से मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ जाइए और अपने पुण्य कर्म को बढ़ा दीजिए। तो नंबर है 7202921969, उस पे ओम शांति लिख करके भेजिएगा। जैसे ही पूरे दिन में समय होगा आपसे व्यक्तिगत कॉल करके आपसे संपर्क किया जाएगा, है ना। तो क्योंकि कई सारे ऐसे फर्जी ग्रुप भी हो गए हैं जिनको आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना कि मैं आत्मा स्वयं ही सबको कॉल करती हूँ, चाहे 1500 लोग क्यों न हो। ये भगवान की जो पावर है, शक्ति दे रखी है बाबा ने, कि आप सब आत्माओं को लग रहा होगा कि मैं सबसे जुड़ा हुआ हूं, है ना, सबसे बात होती है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।